हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैपमैन एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आपके इंजीनियरिंग सेक्शन में पूछा जाता है। ठीक है, सो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी जो है आपकी, वो यूज की जाती है एज अ सेपरेशन एंड प्रोसेसिंग मेथड इन फूड इंडस्ट्री। ठीक है, और ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। वाई? क्योंकि ये एक्चुअल में आपके जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा एडवांटेजियस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्ट्स की, सो इन दैट केस हमें पता है कि मिल्क की प्रोसेसिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर्स यूज करते हैं, हीट ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से कई बार क्या रहता है कि इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब जब हम मिल्क प्रोसेसिंग के लिए लो टेम्परेचर प्रोसेसिंग मेथड्स यूज करेंगे फॉर पास्चराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन के लिए, पास्चराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन के लिए, सो इन दैट केस आपके फूड की जो क्वालिटी होगी वो एज इट इज रहेगी, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी वो भी एज इट इज रहेगी। और इसी की वजह से, एडवांटेजेस की वजह से, जो आपकी मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी होती है उसको एज अ ग्रीन टेक्नोलॉजी कंसीडर किया जाता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी कंसीडर किया जाता है इसे। ठीक है, तो यूजिंग, अब मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी को यूज कैसे किया जाता है, इसको यूज करते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। सो यहाँ पर आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको यूज किया जाता है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, जिसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके माइक्रोब्स, पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। और जब माइक्रोब्स आपके रिमूव हो जाएंगे तो जो प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। और इसकी वजह से, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपको फूड प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो यूज करने की जरूरत कम पड़ती है, और जो एडिटिव्स हम यूज करते हैं उनकी जरूरत भी यहाँ पर कम पड़ेगी। तो इन सब की वजह से आपकी जो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है वो काफी फेमस है और काफी पॉपुलर हो रही है। ठीक है, अब अगर हम इसका कंक्लूसिव एडवांटेजेस देखें तो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी में नंबर 1 हमने देखा कि इसमें आपको हीट ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उनकी जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करें तो ये आपके जो फूड मटेरियल होते हैं उनके जो नेचुरल टेस्ट होता है उसको प्रिजर्व करके रखती है, उनको डिग्रेड नहीं करती है, प्रिजर्व करती है। ठीक है, थर्ड थिंग आपकी आ जाती है, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी जो होती है वो आपके फूड मटेरियल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसको भी प्रिजर्व करके रखती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द हीट सेंसिटिव फूड मटेरियल। इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो जो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो बेसिकली रिलाइड होता है किसके ऊपर, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी प्रेशर ड्रिवन मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनको यूज किया जाता है। कौन सी मेम्ब्रेन्स यूज की जाती हैं, प्रेशर ड्रिवन मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब ये प्रेशर ड्रिवन मेम्ब्रेन्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका जो यहाँ पर मेन ड्राइविंग फोर्स होगा फॉर द फिल्ट्रेशन के लिए, जो मेन ड्राइविंग फोर्स होगी फॉर सेपरेशन, वो यहाँ पर क्या होगा, वो आपका होगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर, जिसको एज अ TMP बोला जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर एक्चुअल में क्या करता है, ये आपका जो परमिएट होता है और जो रेटिनेट होता है उनके बीच में प्रेशर डिस्क्रिपेंसी जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है। वो क्या होती है वो हम आगे देखेंगे, पर ये प्रेशर ड्रिवन मेम्ब्रेन्स जो आपकी होती हैं इनको अगर सिंपली बोला जाए तो ये यूज की जाती हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ लार्ज रेंज पार्टिकल साइजेस। अब बेसिकली हम देखते हैं कि ये आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं।
ठीक है, तो इसमें आपकी डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स के लेवल्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोर साइज उनको यूज किया जाता है, जिसमें आपकी द फेमस वन आ जाती है जिसको बोलते हैं एमएफ या फिर माइक्रो फिल्ट्रेशन बोला जाता है, माइक्रो फिल्ट्रेशन बोला जाता है। सेकंड आपकी आ जाती है यूएफ जिसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, थर्ड आपकी आ जाती है जिसको बोलते हैं एनएफ, उनको बोला जाता है नैनो फिल्ट्रेशन। एंड फोर्थ आपकी आ जाती है आरओ जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस। So when the feed is actually introduced to the membrane system, it is separated into different parts, जिसमें आपका फर्स्ट फ्रैक्शन आता है जिसको बोलते हैं कंसेंट्रेट, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं रेटिनेट। उसको क्या बोला जाता है? कंसेंट्रेट या फिर रेटिनेट बोला जाता है। जो आपका सेकेंड फ्रैक्शन होता है जो एक्चुअल में आपका पास हो जाता है फ्रॉम दैट मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं परमिएट, जैसा आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है। और ये आपका फ्लो होता है विद अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर के साथ। तो इसकी वजह से आपके जो अब यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं दे कुड बी, आपका रेटिनेट भी यूजफुल हो सकता है और आपका परमिएट जो है वो भी यूजफुल हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में आपका क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो आपकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो डिफरेंट जो उनकी प्रॉपर्टीज या फिर हम बोलें उनकी जो कैटेगरीज होती हैं उनमें उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो नंबर 1 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो है पोर साइज ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पोर साइज ऑफ द मेम्ब्रेन जो होता है वो एक्चुअल में आपका डिक्रीज होता है फ्रॉम एमएफ टू आरओ, उसकी तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है ये पोर साइज। अगर हम बात करें टीएमपी की, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर की, तो वो एक्चुअल में आपका इंक्रीज होता है फ्रॉम एमएफ माइक्रोफिल्ट्रेशन टू आरओ की तरफ, ठीक है। बट सिर्फ आपका पोर साइज एंड टीएमपी ही यहाँ पर ओनली प्रिंसिपल नहीं होते हैं फॉर द प्रोडक्ट सेपरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नैनो फिल्ट्रेशन की, तो इन दोनों के केस में जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, वो भी प्रॉपर्टीज जो होती हैं आपके सॉल्यूट्स की उनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो अनदर प्रॉपर्टी होती है मेम्ब्रेन की वो आती है एफिनिटी। आपके सॉल्यूट्स की एक प्रॉपर एफिनिटी होनी चाहिए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के लिए, जिसकी वजह से वो आपके सॉल्यूट्स को क्या कर सके, वहां से प्रॉपरली पास कर सके, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी में जो आपकी ध्यान रखी जाती है ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं मेम्ब्रेन्स के बारे में कि जो आपकी एमएफ मेम्ब्रेन होती है, आपकी यूएफ मेम्ब्रेन होती है, देन आपकी एनएफ मेम्ब्रेन होती है एंड आरओ मेम्ब्रेन होती है, इनमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है, इनमें क्या क्या खासियत होती है जिसकी वजह से इनको यूज किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।